अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। आज का हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑन फ्रीलांसिंग इज दैट मैनेजिंग योर फ्रीलांसिंग इनिशिएटिव एंड डीलिंग विद प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय न्यूफाइट्स। यानी इसका उर्दू तर्जुमा इज दैट कि अपने फ्रीलांसिंग इक़दाम का इंतज़ाम करना और नोफाइट्स को दरपेश मसाइल से निपटना। एंड अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ न्यूफाइट्स। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी, वो बंदा या वो स्पेसिफिक पर्सन है जो एक काम करने के लिए नया हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करते हैं, ठीक है, और उस काम को करने के लिए आपके पास हाई स्किल होनी चाहिए। जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस दिन ब दिन होती जाएगी, ठीक है। इसी मजीद को आगे समझने के लिए लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। Let's have a little recap from the previous video. What we have learned, we have learned the challenges for the freelancers. You have to make remarks for your profile. You have to request the customers or the makers that please provide any review, any star to rate my profile. So that's why any other customer will come to your profile, आपका वो प्रोफाइल देखकर ही आपको काम दे। ठीक है, इस बात का आपने सीखा। फिर उससे पिछली वाली स्लाइड में आपने ये सीखा कि फ्रीलांसर्स बनने के लिए कौन सी बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, मार्केट में कौन कौन सी स्किल्स का जो है फ्रीलांसिंग पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, और बेसिकली मेरी फील्ड भी मैं आपको बताऊं तो मेरी फील्ड भी अकाउंटेंट है। ठीक है, और मैं भी फ्रीलांसिंग के ऊपर अपनी अकाउंटिंग की जो है वो सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, एज एन जूनियर अकाउंटेंट, जिसको आप आजकल वीए कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। हम लोग कोशिश करेंगे इस कोर्स में हम आपका वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स भी शुरू करें। सो कीप ट्यून्ड। तो चलें बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सो अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं व्हाट आर दी चैलेंजेस फॉर फ्रीलांसर्स। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं फ्रीलांसर्स के लिए? एक तो आपको सबसे पहले शुरू में क्लाइंट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ऑर्डर्स। थोड़े टाइम पहले ना आपको विदाउट ऑर्डर्स भी इंतज़ार करना पड़ता है अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जिस ऑर्डर पे आपने पहले उस अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया है उसी डेट पे आपने करना है। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आपने जो जो ऑर्डर है डिले नहीं करना, डे बाय डे डिलीट नहीं करना। ठीक है, डिले नहीं करना। उसके बाद तो है स्कैम क्लाइंट्स। अच्छा, अब इन स्कैम से बहुत बना है। कुछ क्लाइंट जो है ना वो अपना काम आपसे करवा लेते हैं। आप बोलते हैं कि आप हमें काम करते हैं, भेज दें, हमें तसल्ली होगी तब आपको हम पेड करेंगे। तो आपने ये करना पड़ता है। फिर बैड फेथ, आपने जब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, आप ना कुछ कई दफ़ा ना फेथ में कमज़ोर हो जाते हो कि यार हमें ये ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हम क्या करें यार, तो अब छोड़ देते हैं फ्रीलांसिंग। तो जो है आपने भरोसा रखना है अपने ऊपर। ठीक है, ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, खुदा। फिर सीजनल इफेक्ट्स। अच्छा, सीजनल इफेक्ट्स भी होते हैं। सीजन बाय सीजन कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत होती है तभी आते हैं। ये नहीं है कि आपको, मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ तो फ्रीलांसिंग हवाई रोज़ी भी है। क्लियर? अब घर बैठे आपको हवाई रोज़ी मिलती है लाखों रुपये में, तो बुरा तो नहीं है ना। इससे अच्छा मैं ये कहूँगा कि सीजनल इफेक्ट होती है। ये नहीं कि आपको मंथली सैलरी मिल रही है, फाइवर दे रहा है, जब जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे तब तक आपको पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपको उसमें टैक्स फिलिंग टैक्सेस फिल टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। ठीक है, अपने मुल्क के भी और साथ वहाँ की जो एक्सचेंज उधर आते हैं वहाँ पे टैक्सेस कट कर आपके पास डॉलर्स आते हैं। फिर कम्युनिकेशन इश्यूज़। क्लियर? फिर आपने अपनी इंग्लिश को इतना वाइड करना है, इतना अच्छा करना है कि जब आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो ना तो उसको ऐसा ना लगे कि यार ये अनाड़ी बंदा बात कर रहा है। क्लियर? फिर इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। ठीक है, फिर एक बाउंड्री क्रिएट करनी है आपस में। जी सर, ये आप मुझ पर भरोसा बना कर रखें, हम इस पर ये काम करेंगे। क्लियर? फिर होता है मार्केटिंग। आपने अपनी मार्केटिंग करनी है। कोई भी स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास स्किल है अकाउंटेंट की। ठीक है, अब मैं फ्रीलांसर पे ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे एज अ जूनियर अकाउंटेंट काम करूँ, जिसको हम आजकल के ज़माने में वीए कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। क्लियर? आप मैं मार्केटिंग करूँ अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे कि दैट आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट आई एम अ जूनियर अकाउंटेंट, इफ़ यू हैव एनी वर्क प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो आपने मार्केटिंग करनी है, यहाँ पे वर्क ओवर होता है। ठीक है,
जितना ही वर्क होता है, जितना वर्क होता है उसको बिल्कुल आराम से सेटल डाउन होके, ठीक है, वन बाय वन वर्क ओवरलोड नहीं करना, जिसकी वजह से ना आप किसका काम कहीं और कर देते हैं। ये रियल लाइफ में भी एग्जांपल होता है, ठीक है। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, ये काम करने से पहले आपको तीन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आपका इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये तीन चीज़ों का टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। फिर प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है? प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन इज, अच्छा देखो, समटाइम ये इसका मतलब होता है कि आपने अपनी जो मलिकियत है ना, अपने पास से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स प्रोप्राइटरी मीन्स मलकियत होना। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों, ये आपने सीखा कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फ्रीलांसर। नाउ अब एक हम बायोग्राफी देखेंगे। ही इज वैलेंटाइन लिबोया। He is an entrepreneur with a vast experience of over 30 years in the business industry. Throughout his time, he struggled to make his mark and kickstart his business, which he found difficult due to lack of guidance and planning. But eventually, he learned the ropes and gained success in his fields as an investor, realtor, and an author. Now he aims to impart all of his hard earned lessons to promising fresh entrepreneurs so that they don't have to face what he had to make the right decisions, whether they are investing in real estate, establishing an online business, or struggling to break through their ceiling. So, students, these are इस छोटी सी बात को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी बायोग्राफी आप सबके साथ शेयर की। आई होप कि छोटा सा आपको ये लास्ट टॉपिक समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द हम वापस आएंगे with the new video. Till then, thank you so much. Allah Hafiz. Subscribe to our channel and press the bell icon.